नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल शिक्षा फॉर करियर में। और आज है प्रैक्टिस सेट आपका 3 उत्तराखंड की आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए आपके पैटर्न पर आधारित बनाया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये है आपका ऑप्शन सी, भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं आपके ऑप्शन डी, बीजी खैर 1955 में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन आयोग वाहक है? तो इनमें से आयोग वाहक है आपका ऑप्शन बी, विसर्ग आयोग वाहक है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन होते हैं आपके ऑप्शन सी, वर्ग के पंचमाक्षर अनुनासिक व्यंजन होते हैं। 5th है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बेइंसाफी में उपसर्ग है बे, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय शब्द में आपकी यण संधि। ठीक है, 7वां है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से आप बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो ये अब आपका ऑप्शन बी, परिणानित। ठीक है, बाकी है 8वां क्वेश्चन है आपका, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इनमें से योग रूढ़ शब्द है आपका ऑप्शन डी, घुड़सवार योग रूढ़ शब्द है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आपके ऑप्शन बी, देशज। ठीक है, 10वां है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। तो इसमें से संबंधवाचक सर्वनाम है आपका ऑप्शन बी, जो। ठीक है, 11वां है आपका, पावक का पर्यायवाची शब्द है। तो पावक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए, हुताशन पावक का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, 12वां है आपका, चिरंतन का विलोम क्या है? तो चिरंतन का विलोम है आपका ऑप्शन बी, नाश्वर। ठीक है, वाक्य के शुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य है आपका, अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। तो इसमें क्या चुनना है? अशुद्ध भाग चुनना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, के समय का दृश्य। ठीक है, ये है इनमें शुभ वाक्य। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, अर्थ है, इनमें क्या अर्थ है इसका? इसका है झूठा दिखावा करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15वां है, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहां होता है। तो वहां होता है आपका ऑप्शन सी, अपहुत अलंकार। ठीक है, 16वां है आपका, श्रद्धा किस कीर्ति की नायिका है? तो ये है आपकी ऑप्शन डी, कामिनी। ठीक है, कामिनी की नायिका कौन है? श्रद्धा है। ठीक है, अब 17वां है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन ए, उदयन मार्तंड। 18वां है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो छायावाद के प्रवर्तक का नाम ऑप्शन सी हो गया, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, 19वां आपका, पूर्व से प्रेषित पत्र को स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है आपका अनुस्मरण, सी वाला हो जाएगा। 20वां आपका, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है। तो उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है आपका ऑप्शन डी, अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, शब्द संक्षेप GSLV से आशय है। तो GSLV से क्या आशय है? ये आपका ऑप्शन बी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीलर। ठीक है, व्हीकल। 22वां आपका, यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये आपका 5 अक्टूबर। ठीक है, 23वां है, बुद्ध चरित्र निम्न में से किसकी कृति है? तो बुद्ध चरित्र किसकी कृति है? ये ऑप्शन ए, अश्वघोष की बुद्ध चरित्र कृति है। ठीक है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है? तो कौन सा पुरस्कार? साहित्य और पत्रकारिता जो पुरस्कार है वो पुलित्जर वाला है। ठीक है, 25वां है, भारत के राष्ट्रीय संबंध के रूप में किस संबंध के को मान्यता प्रदान की गई है? तो ये की गई आपके सख्त संबंध, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट है आपका 26वां, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है मदर टेरेसा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 27वां है, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की संसद का नाम है ऑप्शन ए, जातीय संसद है। 28वां है, मैनर हिम रेखा किस देश के मध्य स्थित है? तो मैनर हिम रेखा आपके ऑप्शन डी, रूस और फिनलैंड के मध्य स्थित है मैनर हिम रेखा।
29वां है यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्र पशु का क्या नाम है? तो यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्र पशु का नाम है आपके ऑप्शन सी रॉबिन रेडब्रेस्ट। ठीक है। 30 है सुब्रोत कप किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये आपका ऑप्शन बी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, सुब्रोत कप। 31 है हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था आपका ऑप्शन सी IHF। ठीक है। 32वां है आपका कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? तो यह कराता है आपका ऑप्शन सी रैम मेमोरी। ठीक है। 33वां है सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें आपस लाने के काम कौन करता है? तो कौन करता है आपका? यह है आपका ऑप्शन बी डाटाबेस। ठीक है। डाटाबेस क्या करता है? सूचनाओं को एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का भी कार्य करता है। ठीक है। 34वां क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो ये है आपका ऑप्शन डी प्रोग्राम। ठीक है। प्रोग्राम क्या करता है? प्रोग्राम सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ठीक है। 35 है पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है? तो कौन से? ये है आपका फर्स्ट तबला है। ठीक है। तबला वादक यंत्र का वो कौन है? पंडित किशन महाराज। नेक्स्ट है आपका भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ? ये है आपका ऑप्शन बी 1923 ईस्वी में हुआ रेडियो प्रसारण का प्रारंभ। ठीक है। कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इनमें से ऑप्शन डी नहीं है, विश्वनाथ मंदिर नहीं है, बाकी वास्तुपाल है, तेजपाल मंदिर है और विमल मंदिर है। ठीक है। ऑप्शन आपका 38 है एशिया का सबसे बड़ा मेला है। तो एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ये है आपका ऑप्शन सी हरिहर क्षेत्र का मेला। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सबसे अधिक डाकघर है आपका भारत में है सबसे अधिक डाकघर। ठीक है। 40वां क्वेश्चन है आपका कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र की सबसे कम योगदान है? तो जो प्राथमिक क्षेत्र है ऑप्शन सी इसका सबसे कम योगदान है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तर दक्षिण गलियार परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेगी? तो किन्हें जोड़ेगी? तो ये है आपका बी श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। ठीक है। उत्तर दक्षिण गलियार परियोजना। 42 है भारत के किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? तो आपका ऑप्शन बी चाय। ठीक है। चाय से क्या होती है? भारत की नकदी जो फसल चाय है उससे निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्राओं की आय की प्राप्ति होती है। ठीक है। आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन विषय कौन सा है आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। समवर्ती सूची का जो विषय है वो है आपका आर्थिक नियोजन का विषय। ठीक है। 44 क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 44 डी। ठीक है। कृषि आय कर। जो कृषि आय कर है वह एक साधन जो केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है, बाकी उत्पादक शुल्क है, कॉर्पोरेट कर है और आयकर है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर वैट लागू हुआ? किस में हुआ था आपका? 45 का बी हरियाणा में जो है ना वो हरियाणा में सबसे पहले क्या हुआ था? राज्य में मूल्य वर्धित वैट लागू हुआ था। ठीक है। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की है? तो किस आधार पर की है? ये आपका ऑप्शन डी आंतरिक शांति के आधार पर की है। ठीक है। आंतरिक अशांति के आधार पर की है। राज्यों के मुख्यमंत्री। तो राज्यों के मुख्यमंत्री ये होते हैं आपके ऑप्शन डी मनोनीत होते हैं। ठीक है। राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत का उच्च न्यायालय। ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं? ये आपका ऑप्शन डी गवर्नर जो है, गवर्नर को हटाने का जो प्रावधान है वो संविधान में नहीं है। ठीक है। बाकी 50 नंबर का है कि पंचायती राज विषय है। तो पंचायती राज विषय कौन सा है इसमें से? तो इसमें से होगा ऑप्शन बी। ठीक है। राज्य सूची का जो राज्य सूची का विषय है वो क्या है? पंचायती राज विषय है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका
51वां है आपका, ठीक है, संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन सी, दल बदल के आधार पर योग्यतम संबंधी प्रावधानों से, ठीक है। 52 है आपका, विश्व के सर्वाधिक 63 के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो ये आते हैं ऑप्शन बी, परी प्रशांत महासागरीय पेटियों में क्या आते हैं? 63% के आते हैं, भूकंप आते हैं, ठीक है, परी प्रशांत महासागरीय पेटी। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो कौन सी है? आपका ऑप्शन बी, ऑर्गन है, ठीक है, अक्रिय गैस। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन एक ठंडी जलधारा है? तो इनमें से ठंडी जलधारा कौन सी है आपकी? ये है आपकी ऑप्शन सी, लेब्राडोर, ठीक है, लेब्राडोर आपकी सबसे ठंडी जलधारा है। 55 है, पर्ल हार्बर एक अमेरिकी नौसेना और एयर फोर्स बेस द्वारा हमला किया गया था। तो किया गया था ऑप्शन ए, जापान, ठीक है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम कहा जाता है 56 बी, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहते थे? कायदे आजम, ठीक है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ये आपका ऑप्शन डी, ऋग्वेद से लिया गया अस्तोमा सदगमय। नेक्स्ट है आपका, सकल घरेलू की तर्ज पर सकल पर्यावरण उत्पाद का आकलन करने वालों में देश में उत्तराखंड का कौन सा क्रम है? तो कौन सा क्रम है? ये आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। तीसरा क्रम है, टॉस नदी पर बांध बनाने हेतु उत्तराखंड व हिमाचल के बीच समझौता हुआ था। तो कब हुआ था टॉस नदी बनाने के लिए? यह हुआ था 2018 में हुआ था, ठीक है। डिस्कवरिंग राजा जी किसकी पुस्तक है? तो डिस्कवरिंग राजा जी पुस्तक है आपकी अंजलि रावी पांडे की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पंजाबी अकादमी स्थापित है। तो पंजाबी अकादमी है आपका देहरादून में स्थापित है। बोली भाषा संस्थान कब स्थापित किया गया? तो बोली भाषा संस्थान स्थापित किया गया आपका 2016 में, ठीक है। और कहाँ है? गौचर में। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कुमाऊं में प्रतिनिधित्व किया। तो प्रतिनिधित्व किसने किया? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्षदेव ओली ने प्रतिनिधित्व किया लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है, हिमालय बचाओ देश बचाओ किसका नारा है? तो हिमालय बचाओ देश बचाओ है सुंदर लाल बहुगुणा जी का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मोहनरी देवघाट जायरी खाल जोशीमठ स्थापित है। तो क्या है यहाँ स्थापित? यहाँ है आपका ऑप्शन बी, जड़ी बूटी क्लस्टर, ठीक है। सर्वाधिक हाथियों की संख्या वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉर्बेट होगा, ठीक है। 69 है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय स्थित है। तो कहाँ है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय? ये आपका ए, देहरादून में है, ठीक है। ब्रिटिश काल का पहला बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन डी, गार्डनर के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। ये गार्डनर ने क्या किया था? ब्रिटिश काल में पहला भूमि बंदोबस्त कराया था। नेक्स्ट है आपका, जय विजय नामक पर्वत स्थित है। तो जय विजय नामक पर्वत है आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। शंभ और निशुंभ नामक पर्वत कहाँ स्थित है? तो शिंभ निशुंभ पर्वत आपका ऑप्शन ए, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। थामरी कुंड स्थित है। तो थामरी कुंड आपका कहाँ स्थित है? थामरी कुंड आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में। तो 4 जिले कौन से बढ़ते क्रम में? ये है आपका पहला हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर और नैनीताल है कम लिंगानुपात में बढ़ते क्रम में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर R.S. बिष्ट को पद्मश्री दिया गया। तो पद्मश्री कब दिया गया? 2013 में दिया गया, R.S. बिष्ट को पद्मश्री दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, डोरवा है। तो डोरवा क्या है? तो डोरवा है एक ऑप्शन डी, पारंपरिक वस्त्र है, ठीक है, डोरवा। 77 स्नो लेपर्ड योजना संबंधित है। तो स्नो लेपर्ड है आपका हिम तेंदुआ से, ठीक है। 68 है, फलोधान का देश कहा जाता है। तो फलोधान का देश ऑप्शन ए, चौबटिया को कहा जाता है, ठीक है। भारत माता मंदिर की स्थापना की गई। तो भारत माता मंदिर की स्थापना की गई आपकी ऑप्शन डी, 1973 में, 83 में, सॉरी। गणेश शिला शेष तीर्थ संबंधित किस जनपद से है?
ठीक है। तो गणेश शिला और शेष तीर्थ संबंधित है आपके ऑप्शन ए टिहरी से, ठीक है। गढ़वाल का बारदौली किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का बारदौली कहा जाता है ऑप्शन डी गुजरू क्षेत्र को, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, पुलिस वाले में चुका है आपका, अभी जो निरस्त हुई पटवारी की परीक्षा उसमें आ चुका है ये वाला भी। खैड़ी देवी किसके प्रमुख देवता हैं? तो खैड़ी देवी प्रमुख देवता हैं आपका ऑप्शन सी बॉक्सा, ठीक है। राज्य में चर्म कार्य करने वालों को कहा जाता है? तो चर्म कार्य करने वालों को कहा जाता है आपका ऑप्शन ए शार्की, ठीक है। गंगवा डोशु महोत्सव मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है? ये आपका ऑप्शन सी नवंबर में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गागली युद्धोत्सव किन दो गांवों में आयोजित किया जाता है? गागली युद्धोत्सव ये किया जाता है आपका सिलगांव और कुरेली में, ठीक है। सिलगांव और कुरेली में गागली युद्धोत्सव किया जाता है, ठीक है, आयोजित। नेक्स्ट आपका मसूरी वन्यजीव बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो मसूरी वन्यजीव बिहार का क्षेत्रफल है आपका ऑप्शन बी 10.82 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 10.82 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो पाताल तोड़ कुएं किस वाले में पाए जाते हैं? तो ये है आपका ऑप्शन डी है, जो तराई क्षेत्र में क्या होते हैं पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, ठीक है। 88 है फूलों की घाटी किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो फूलों की घाटी आती है आपकी ऑप्शन ए वृहद हिमालय क्षेत्र में आती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा शिव देवता को चढ़ाया जाता है, ठीक है। 90 है आपका थारू लोग अधिकांश तो निवास करते हैं, तो थारू लोग अधिकांश तो कहाँ निवास करते हैं? उधम सिंह नगर में निवास करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यही है। फिर है उत्तराखंड राज्य के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? ऑप्शन ए 358 है, ठीक है। पूर्व से लेकर, ठीक है, पूर्व से लेकर और पश्चिम तक की लंबाई। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च के मध्य जून को उत्तराखंड में कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका ऑप्शन बी रूडी या खरसाऊ, ठीक है। 93 है बालचा नीति किंगरी बिंगरी माया महामाया डुंगरी ला दर्रा किसके बीच है? तो ये आपका ऑप्शन ए, ठीक है, चमोली और तिब्बत के बीच में है। चमोली और तिब्बत के बीच में कौन है? बालचा किंगरी बिंगरी महामाया डुंगरीला दर्रा स्थित है, ठीक है। श्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तो पुष्कर सिंह धामी जी कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? ये हैं आपके 12वें क्रम के, ठीक है। 95 है तुबेरा बाजू तिमली क्या है? तो ये क्या है? तो ये है आपके ए, ठीक है, लोकगीत है तुबेरा बाजू तिमली। नेक्स्ट निम्न में से वाराही देवी मंदिर स्थित है? तो वाराही देवी मंदिर है आपका ऑप्शन ए देवीधुरा में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड कुमाऊं की प्रथम कृत्रिम झील नदी पर है, तो कौन है? तो ये है 96 उत्तराखंड कुमाऊं की प्रथम कृत्रिम झील नदी पर है, तो ये आपके ऑप्शन सी गोमती नदी पर, ठीक है। 98 है आषाढ़ी कौतिक किस अवसर पर मनाया जाता है? तो आषाढ़ी कौतिक मनाया जाता है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी है रक्षाबंधन पर मनाया जाता है। 99 है जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो घटकू नामक स्थान है आपका ऑप्शन डी चंपावत में स्थित है, ठीक है। 100 क्वेश्चन, सबसे लास्टवां क्वेश्चन है आपका भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड के किस जनपद में किया गया? तो ये किया गया आपका ऑप्शन डी चमोली माणा गांव में, ठीक है। आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।